नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर भी सामने आ रही है। बड़ा बयान है मुकेश सहनी का और इस विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ बयान है। 3 सीट मोकामा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की कुर्नी, इन 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। मुजफ्फरपुर की सीट जहां से आरजेडी के अनिल सहनी विधायक थे और उनकी सदस्यता चली गई है एक मामले में सजा पाने के बाद। तो मुजफ्फरपुर की कुर्नी में भी उपचुनाव होगा। सुभाष सिंह बीजेपी के विधायक थे, गोपालगंज से, सरकार में मंत्री भी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन से यह सीट खाली हुई और जाहिर तौर पर इस सीट पर भी चुनाव होगा। अनंत सिंह मोकामा से विधायक थे आरजेडी के, लेकिन उनकी सदस्यता भी चली गई। एक मामले में 10 साल की सजा उनको सुनाई गई, तो जाहिर है इस सीट पर भी चुनाव होगा। तो मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि अकेले चलेंगे, इन 3 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और संगठन मजबूत है, यह भी दावा है मुकेश सहनी का। और इस उपचुनाव के लिए कम से कम इन 3 सीटों के लिए उनको किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी ने ये संकेत भी दिए हैं कि गोपालगंज सीट से साधु यादव भी उनके टिकट पर मैदान में आ सकते हैं। खुलकर नहीं कहा है, लेकिन संकेत दिए हैं कि इंटरव्यू के दौरान मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि वो गठबंधन किसके साथ करेंगे इसका मन बना लिया है। 2024 और 2025 के लिए उन्होंने बात कही है। इस उपचुनाव के लिए उन्होंने कहा है गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमारे पास 10 से 15 उम्मीदवारों की लिस्ट है और इसमें से हम उम्मीदवार तय कर लेंगे। इसके लिए हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेंगे और बड़े बड़े जो नेता हैं वो संपर्क में हैं। तो साधु यादव भी क्या संपर्क में, यह भी सवाल है। जब मुकेश सहनी ये संकेत दे रहे हैं कि साधु यादव गोपालगंज से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, मैं फिर कर रहा हूं, खुलकर नहीं कहा है, लेकिन इसके संकेत उन्होंने दिए हैं। एक जो अपना उनका चीर परिचित अंदाज है। और चिराग पासवान को नसीहत दी है मुकेश सहनी ने। यह कहा है कि चिराग पासवान को अकेले लड़ना चाहिए, अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। साथ ही चिराग पासवान के साथ किसी भी दोस्ती की संभावनाओं से भी उन्होंने इनकार किया है, उसको खारिज किया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आखिरकार मुकेश सहनी की डील किसके साथ फाइनल हो गई, किसके बारे में मुकेश सहनी ने यह कहा कि मन उन्होंने बना लिया है, लेकिन खुलासा 2023 में करेंगे। अपने पत्ते वो 2023 में खोलेंगे, किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। एक बड़ा बम फोड़ दिया है विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है और वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अपने वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं। 10 से 15 उम्मीदवार भी हैं मुकेश सहनी के पास। संगठन मजबूत है, ये दावा उन्होंने किया है। बूथ स्तर पर अब काम में लग गए हैं पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर तौर पर हम अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतारेंगे। तो देखिए, गहमा गहमी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है बिहार की राजनीति की बात कुछ और है, बिहार की सियासत की तासीर कुछ और है। गर्माहट बनी रहती है। यहाँ के सियासी मौसम में कोई जाड़े का मौसम नहीं होता है, हमेशा गर्मी का मौसम होता है। तो गर्माहट अब भी बनी हुई है और इस गर्माहट को बढ़ा दिया है मुकेश सहनी ने बयान देकर कि वो तीनों सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और अकेले लड़ने जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।